ओम शांति। प्रोजेक्ट बाबा की प्रत्यक्षता। ओम शांति। बाबा की श्रीमत अनुसार योग के लिए यथार्थ चिंतन। प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी बहुत सालों से योग अभ्यास कर रहे हैं, फिर भी योग लगता नहीं है। फिर भी आप लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि हम कोशिश करते रहेंगे तो आखिर वह दिन ज़रूर आएगा जिस दिन हम बाबा को सही रीति याद कर सकेंगे और हम खुद को सच्चा योगी कहलाएंगे। बाबा से हमें करंट मिलेगा और योग में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। भाइयों बहनों, बाबा कहते हैं, हिम्मते बच्चे मददे बाप। आखिर वो दिन आया आज। प्यारे भाइयों बहनों, पहले तो हमें जानना ज़रूरी है कि योग के बारे में बाबा की श्रीमत क्या है। बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। इसमें दो बातें हैं। नंबर 1, अपने को आत्मा समझो और नंबर 2, मुझ बाप को याद करो। समझ माना ज्ञान। हमें ये ज्ञान होना ही है कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। जैसे हमें ज्ञान है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं कोई जानवर नहीं हूँ। मनुष्य और जानवर में कितना अंतर है, इसको जानना समझना ज्ञान है। याद माना किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में सोचना, चिंतन करना, उसके गुण दोष के बारे में चिंतन करना। जैसे हम बाबा के रूप, गुण, नाम, धाम, काम, काल, संबंध, प्राप्ति आदि के बारे में याद करते हैं। हमें स्पष्ट होना चाहिए कि समझ और याद का अर्थ क्या है और इन दोनों में अंतर क्या है। बाबा जो रोज रोज बताते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसका अर्थ ये थोड़ी है आत्मा को भी याद करो और बाबा को भी याद करो। बाबा तो स्पष्ट भाषा में कहते हैं, माँ में कम याद करो, कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। देहधारी माना आत्मा, अर्थात आत्मा को ये याद नहीं करना है कि सिर्फ और सिर्फ एक बाप को ही याद करना है, क्योंकि बाप से भी वर्षा मिलता है। भाई बहने योग में बैठकर जो अभ्यास करते हैं, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ये गलत है। तो आइए सही अर्थ में योग में बैठ बाबा को कैसे याद करें। तो योग में बैठकर कौन सी बातों को याद करना है, इसको ही हम आपको बता रहे हैं। आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे, बातों को ध्यान से सुनेंगे और याद कर लेंगे तो योग में बैठकर यथार्थ रीति याद कर सकते हैं। बाबा आप तो स्वयंभू हो, स्वयं आकर स्वयं का परिचय देते हो। विशेष 6 बातों से आप अपना परिचय देते हो। रूप, गुण, नाम, धाम, काम और काल। बाबा आपने ही तो कहा, जैसे आप सभी बाप का परिचय देते हो तो विशेष 6 बातें बताते हो, जिस द्वारा बाप के परिचय को स्पष्ट करते हो। अगर ये 6 बातों को जान जाए तो आत्मा श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकती है। वर्तमान और भविष्य दोनों में सर्व प्राप्ति के अधिकारी बन सकते हैं। अव्यक्त वाणी 4/2/1980। रूप, बाबा आप रूप में बिंदु हो, आप निराकार हो, अशरीरी हो, विदेही हो, विचित्र हो, आपको देखा नहीं जाता, आपको जाना जाता है। आपको जान पाते हैं तो हम नास्तिक से आस्तिक बन जाते हैं, कौड़ी से हीरा बनते हैं, वर्थ नॉट अ पेनी टू वर्थ पाउंड बन जाते हैं। दुर्भाग्यशाली और भाग्यशाली सौभाग्यशाली पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाते हैं। सुख शांति खुशी से जिंदगी भरपूर हो जाती है। अनाथ से सनाथ बन जाते हैं। खुशहाल फरिश्तों की चाल
हो जाती हैं। मुकं करोति वाचाल पंगुं लंघयते गिरिम हो जाते हैं। कोई भी देहधारी भगवान नहीं हो सकता। स्वरूप बाबा आप तो ज्योति स्वरूप हो। आप ज्ञान ज्योति देकर सबकी सद्गति करते हो, इसीलिए तो आपको ज्योतिर्लिंगम के रूप से भी माना जाता है। दुनिया में अनगिनत ज्योतिर्लिंगम है, परंतु 12 ज्योतिर्लिंगम विश्व में विख्यात है। सोमनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ, मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम, नागेश्वरम, घृष्णेश्वरम, त्र्यंबकेश्वरम, भीमाशंकर, ओमकारेश्वरम, महाकालेश्वरम, ये सब नाम आपके नहीं हैं, ये सब नाम भक्तों ने दिए हैं। बाबा आपका नाम तो एक ही है। नाम बाबा आपका तो असली नाम शिव है। बाबा आप तो सदा शिव हो, आपका कोई परिवर्तन नहीं होता है। सर्दी गर्मी, निंदा स्तुति, मान अपमान, सब में आप सम्मान रहते हो। यू आर इम्यून टू एनी कॉज एंड इफेक्ट। यू आर नॉट सब्जेक्ट टू चेंज। यू आर नॉट सब्जेक्ट टू डिके। बाबा आप सदा ही बिंदु हो। कच मच अवतार 24 अवतार नहीं लेते हो। आप निराकार निरंजन हो। कोई भी देहधारी भगवान हो नहीं सकता है। बाबा आप सदा सत्य हो। सत्य बाप, सत शिक्षक और सदगुरु बन सत्यनारायण की कथा सुनाकर आप सत्युग की स्थापना करते हो। दुनिया तो झूठी माया, झूठी काया, झूठा सारा संसार है। बाबा आप तो झूठ खंड को सच खंड बनाते हो, इसीलिए जो आपका गायन है सत्यमेव जयते। बाबा आप सदा सुंदर हो। कृष्ण तो श्याम सुंदर है, इसीलिए तो आप सत्यम शिवम सुंदरम हो। बाबा आप सदा पवित्र माना पावन हो। आप ही पतित पावन हो। गंगा तो मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। बाबा आप सदा चैतन्य हो। आप कभी भी ना मुर्दा बनते हो ना मूर्छित होते हो। आप सदा जागती ज्योति हो, सबके ज्योत को जगाते हो। आप आते हो तो भारत में शिव जयंती माना सच्ची दीपावली हो जाती है। बाबा आप सदा आनंद स्वरूप हो। निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। आपको कोई दुख अशांति तनाव नहीं होता है, क्योंकि आप हर बात को साक्षी दृष्टा होकर देखते हो। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना। आप तो सच्चित आनंद स्वरूप हो, सच्चिदानंद हो। दूर रहने वाले आप निर्वैर सौ। आपका किसी से कभी दुश्मनी नहीं हो सकता। आप सदा कल्याणकारी हो। बाबा आप सदा बीज रूप माना गुप्त रहते हो। आपके बारे में कहते हैं सब कुछ करके खुद को छिपा लिया, इसीलिए आपको गुमनाम कहते हैं। सतयुग त्रेता में आप संपूर्ण गुप्त रहते हो। द्वापर कलयुग में आप भले ही भक्तों की मनोकामनाओं को पूरी करते हो, फिर भी आप गुप्त रहते हो। इस समय संगम पर हर कार्य का करण करावनहार आप ही हो, फिर भी आप गुप्त हो। लेकिन बाबा इस समय आप आए ही हो प्रत्यक्ष होने के लिए, इसीलिए बाबा आपको प्रत्यक्ष करना हम बच्चों का फर्ज है। धाम बाबा आप तो परम धाम, ब्रह्मलोक, परलोक, मृत्युंजय धाम, शांति धाम, स्वीट साइलेंस होम के वासी हो। यहाँ ही तो आप ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। काम बाबा आपके 3 काम हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, विष्णु द्वारा स्वर्ग की पालना और शंकर द्वारा
नरक का विनाश कराते हो। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना। बाबा दादा लेखराज के तन में अवतरित होकर आप उनका नाम देते हो प्रजापिता ब्रह्मा और उनके ही तन मन धन से स्थापना करते हो। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू को मुख्यालय बनाकर खास भारत के कोने कोने में और आम दुनिया में सैकड़ों सेवा केंद्र स्थापित करके खुद ब्रह्मा तन में बैठकर आप सबको राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हो, जिस पढ़ाई में 4 विषय हैं: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान। बाबा ज्ञान माना आप अपना परिचय देते हो, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हो, तीनों लोकों का ज्ञान देते हो, आत्मा का ज्ञान देते हो, कर्म अकर्म विकर्म का ज्ञान देते हो, तो हम समझदार बन जाते हैं। धारणा। तो आपसे हम मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षे को प्राप्त करते हैं, अर्थात हमारे विकर्म विनाश होते ही हैं। हमारे गुण और शक्तियों को सत्यता, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, अंतर्मुखता, नम्रता, निर्भयता, धैर्यता, सहनशीलता, मधुरता और हर्षित मुक्ता प्राप्त कर हम समान बन जाते हैं। सेवा। और सेवा माना हम सबको बाबा का परिचय देकर अंधों की लाठी बनते हैं, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताकर ज्ञानी योगी बनते हैं। आप सम्मान बाप सम्मान बनाते हैं और आपको प्रत्यक्ष करते हैं तो दुनिया का विनाश हो जाता है। फिर हम सब आत्माएं परम धाम घर चले जाते हैं। लेकिन जो लोग इस समय के पुरुषार्थ से सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म बनते हैं, तुरंत वापस आते हैं और यहाँ एक धर्म, एक जाति, एक भाषा, एक राज्य, एक मत सोने की चिड़िया बन जाती हैं। यह है ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, विष्णु द्वारा स्वर्ग की पालना, विष्णु द्वारा स्वर्ग की पालना। बाबा विष्णु माना लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप, इसलिए विष्णु को 4 हाथ दिखाते हैं, 4 अलंकार दिखाते हैं, शंख, चक्र, गदा, जिसकी बुद्धि में सदा ज्ञान का स्वदर्शन चक्र, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान घूमता ही रहता है। ज्ञान की पराकाष्ठा है ज्ञान की गहराई, सो योग की ऊंचाई। ऐसे ज्ञानी योगी को गदाधारी कहा जाता है। इस ज्ञान योग का गदा से काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को दमन करते हैं, माना संपूर्ण निर्विकारी बन जाता है। ऐसे व्यक्ति ही मर्यादा पुरुषोत्तम, कमल पुष्प सम्मान, न्यारा प्यारा बनते हैं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, बाबा मिला सब कुछ मिला, पाना था सो पा लिया, एक बल एक भरोसा, नन बट वन। तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सोऊं, तुम्ही से बातें करूं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से रास रचाऊं। ऐसे बनने वाला व्यक्ति ही शंख ध्वनि करने लायक है। जो भूं भूं करते हैं, टिकलू टिकलू करते हैं, आप सम्मान बाप सम्मान बनाते हैं, प्रजा भी बनाते हैं तो बारिश भी बनाते हैं। दास दासी नौकर चाकर बनाकर कम बोलो धीरे बोलो मीठा बोलो होते हैं। बाबा ऐसे लक्ष्मी नारायण अर्थात विष्णु द्वारा आप स्वर्ग की पालना कराते हो। शंकर द्वारा नरक का विनाश। बाबा शंकर तो एक प्रतीक है। त्रिशूल द्वारा विनाश। सबसे बड़ा शूल है विज्ञान का आविष्कार। एटम बॉम्ब्स, हाइड्रोजन बॉम्ब, मिसाइल, युद्ध से दुनिया खलास हो जाती है, परंतु भारत में भाई भाई लड़ेंगे, रक्त की नदियां बहेगी, भूकंप, सुनामी, तूफान, थंडर एंड लाइटिंग, ग्लोबल वार्मिंग होकर विनाश होंगे। बाबा आपके 3 महान दिव्य कर्तव्य होने के कारण आपको त्रिमूर्ति त्रिनेत्री में आप बाबा दुनिया कहती है
आपने ही तो कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म होते हैं, भ्रष्टाचार, अनाचार, हाहाकार, लड़ाई झगड़ा होती है, तब आप भारत में आते हो। इसीलिए तो हम गाते हैं, भारत भाग्य विधाता, मेरा भारत महान, क्योंकि महान ते महान मेहमान भगवान मेरे भारत में आते हैं। माउंट आबू में आते हैं हम लाखों व्यक्ति। माउंट आबू में डायमंड जुबली हॉल में बैठ स्वयं भगवान से आमने सामने मिलन मनाया है। गुण, बाबा आप रूप में बिंदु हो, लेकिन गुणों में सिंधु माना सागर हो। आप ज्ञान का सागर हो, पवित्रता का सागर हो, शांति का सागर हो, प्रेम का सागर हो, सुख का सागर हो, आनंद का सागर हो, सर्वशक्तिमान हो, सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञाता हो, दुख हरता सुख करता पतित पावन हो, मुक्ति जीवन मुक्ति के दाता हो, सर्व का सद्गति दाता हो। सागर को सियाही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ और धरती को कागज बनाकर लिखते जाओ, फिर भी कम पड़ेगा। संबंध, बाबा आप हम सबके बाप हो, सबके दो बाप हैं। लौकिक व हद के बाप से हद का वर्षा, रोटी कपड़ा मकान मिलते हैं, और आप पारलौकिक व बेहद के बाप से बेहद का वर्षा, मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलते हैं। लौकिक बाप सबका अलग अलग होता है, लेकिन पारलौकिक बाप आप सबका एक है। इसलिए तो गाते हैं, सबका मालिक एक, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम है भाई भाई। सब में हो, सबके अंदर हो, कण कण में हो, घट घट में हो, जिसको ही देखूं तू हो। सब आपका ही रूप है, आप ही सबको सुख भी देते हो तो दुख भी देते हो। पत्ता पत्ता भी आपके इशारों पर हिलता है। बाबा ये सारी बातें गलत हैं। बाबा आप सब मेरा बाप हो जाएगा। मिट्टी पानी वायु अग्नि आकाश, कीड़े मकोड़े जानवर नदी नाला जंगल पहाड़, सब मेरा बाप हो जाएगा। बाबा यह तो हो नहीं सकता, ऐसे कि सारे मनुष्य भी मेरे बाप हो नहीं सकता। हम तो आपस में भाई भाई हैं, बाप बाप नहीं हैं। इसीलिए तो अंग्रेजी में कहते हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड। यूनिवर्सली फादरहुड तो हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं, जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं होता, जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं होता। परंतु आज तो सब में पाप ही पाप होते हैं, क्योंकि सबके अंदर आप भगवान बाप नहीं हो। सबके अंदर काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार है। इसीलिए तो सब में पाप ही पाप होते हैं। कोई कहते हैं हे भगवान, कोई कहते हैं हे अल्लाह, कोई कहते हैं ओह गॉड, कोई कहते हैं वाहे गुरु। सभी तो ऊपर ही इशारा करते हैं। तो बाबा आप ऊपर वाला हैं, ऊपर वाला तो ऊपर ही रहेगा, कण कण में घट घट में कैसे रहेगा। बाबा इतने करोड़ों मनुष्य को आप सुख दुख कैसे दे सकते हो। मनुष्य तो अपने कर्मों द्वारा सुख दुख भोगते हैं, इसमें तो आपका कोई लेना देना ही नहीं है। बाबा पत्ता पत्ता भी आपके इशारे से कैसे हिलेगा, पत्ते तो हवा से हिलते हैं। बाबा आपने 4 बातें बताई है कि नंबर 1 आप मेरा बाप हो,
नंबर 2, मेरे 2 बाप हैं। नंबर 3, हम आपस में भाई भाई हैं और आप सर्वव्यापी नहीं हो। बाबा, मैंने दिल से, अंतःकरण से इन बातों को मान लिया है। बाबा, आपने ही तो कहा है, जो भी व्यक्ति इन 4 बातों को जिंदगी में एक बार भी पूरे दिल से मान लेगा, वह व्यक्ति महान है, भाग्यशाली है और स्वर्ग के लायक है। तो बाबा, मैं भी महान हूँ, भाग्यशाली हूँ और स्वर्ग के लायक हूँ। बाबा परम धाम में रहते हैं। बाबा, आप परमपिता परमात्मा परम धाम में ही रहते हो। आप कण कण में, घट घट में सर्वव्यापी कैसे हो सकते हो? परम धाम हमारा भी घर है, लेकिन हम आत्माएं परम धाम से इस धरती पर आकर 5 तत्वों का शरीर रूपी वस्त्र पहनकर पाठ बजा रहे हैं। अंग्रेज नाटककार विलियम शेक्सपियर ने कहा है, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज and all the men and women merely player। विश्व एक रंगमंच है और हम सब नारी और पुरुष सिर्फ और सिर्फ पाठधारी हैं। विश्व नाटक, सृष्टि चक्र 5000 वर्ष के हैं, जिसमें 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अब हम सब कलयुग में हैं, अज्ञान अंधकार में हैं। बाबा, आज से 5000 वर्ष पहले आप भारत में आए थे। अनेक अधर्मों का विनाश कर आपने एक सत्य धर्म की स्थापना की थी। इसका नाम है आदि सनातन देवी देवता धर्म, ना कि हिंदू धर्म। उस समय एक धर्म, एक जाति, एक भाषा, एक मत था। भारत सोने की चिड़िया था। द्वापर में इब्राहिम आया और स्थापन किया इस्लाम धर्म। फिर बुद्ध ने आकर स्थापन किया बौद्ध धर्म। फिर ईसा आया और स्थापन किया ईसाई धर्म। ऐसे बढ़ते बढ़ते आज के समय में दुनिया में 4200 से अधिक धर्म हो गए हैं। अभी अनेक देश, अनेक धर्म, अनेक जाति, अनेक भाषा और अनेक मतें हो गई हैं। इसलिए दुनिया अभी कुम्मी पाक नरक है, जहन्नुम है, दुख ही दुख है। कहते हैं ना, दुख में सिमरन सब करे और सुख में करे ना कोई। बाबा, आज से 100 साल पहले 2 विश्व युद्ध हुए थे। उसमें 9 करोड़ मनुष्य मारे गए थे। 32 साल आम दुनिया और खास एशिया, यूरोप और अफ्रीका महादेशों में लड़ाई ही लड़ाई चल रही थी। उस समय मनुष्य जाति कितना नादुखी थे। उसी के बीच 1936 में सिंधु प्रदेश, हैदराबाद के दादा लेखराज को आपने साक्षात्कार करवाया। चतुर्भुज विष्णु निराकार, ज्योतिर्लिंगम महाविनाश। अलिफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही। आई तार अलिफ को हुआ रेल का राही। मृत्यु दशा अहम, चतुर्भुज तत्वम अहम, श्री कृष्ण तत्वम अहम, जगन्नाथा तत्व अहम, बद्रीनाथा तत्व अहम। केदारनाथ में मैं तुम्हें देव पद की प्राप्ति कराता हूँ। निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। एक लाइट थी, एक माइट थी, एक सुंदर दुनिया थी। ऊपर सितारों की दुनिया से आत्माएं आती थी। कोई राजकुमार बन जाते थे और कोई राजकुमारियां बन जाती थी। फिर लाइट माइट ने दादो को बोला कि ये दुनिया तुम्हें बनानी है, तुम तन मन धन से समर्पित हो जाओ। दादा झाटुक समर्पित हो गए। बाबा, आपने दादा के तन में अवतरित होकर दादा को नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा और उनके तन मन धन से स्थापना की प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। बाबा, फिर माउंट आबू को आपने संस्था का मुख्यालय बनाकर सेवा शुरू की। बाबा, आज तो खास भारत के कोने कोने में
और दुनिया के 150 देशों में सैकड़ों सेवा केंद्र स्थापित हुए हैं। बाबा, इसी बीच आपने मुझे भी चुना, अपना बनाया। बाबा, अब तो आप मेरे बाप भी हो, टीचर भी हो, सदगुरु भी हो, माँ भी हो, बच्चा भी हो, साजन भी हो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ओम शांति। ऐसे शांति में बैठ प्यार से बाबा को याद करना है। मन मना भव, मध्य जीव भव, बाप और वर्षे को याद करना है। बाप को याद करो और स्वदर्शन चक्र को फिराओ। बाप को भी याद करो, शांति धाम को भी याद करो, सुख धाम को भी याद करो। मामे कम याद करो, सिर्फ मुझे याद करो। यही है बाबा को याद करने का सही तरीका, यही है सही राजयोग। अधिक